हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पीपल एज रिसोर्स। ये चैप्टर पढ़ के आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हम लोग इतने सालों से पढ़ क्यों रहे हैं एंड पढ़ाई लिखाई का एक्चुअल में बेनिफिट क्या मिलेगा हमें। तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन हमारे लिए एक बोझ नहीं पर हमारे लिए रिसोर्स बन सकती है अगर हम उन्हें एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर दें। तो पॉपुलेशन जब हमारी ह्यूमन रिसोर्स बनती है एजुकेशन और हेल्थ की मदद से, इसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो दो बच्चों का एग्जाम्पल लो, एक बहुत अच्छा है पढ़ने में और दूसरे को पढ़ाई लिखाई पसंद ही नहीं है, और एक की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और दूसरा थोड़ा बीमार रहता है। तो आपको क्या लगता है हायर इनकम और हायर प्रोडक्टिविटी किसकी होगी? ऑफ कोर्स जो ज्यादा पढ़ा लिखा है और जो ज्यादा हेल्दी है। तो इसीलिए बचपन से लेकर अभी तक हमारे पेरेंट्स हमारी हेल्थ और हमारी एजुकेशन का ख्याल रखते हैं ताकि जब हम बड़े हो जाएं तो हमारी इनकम अच्छी हो और हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकें और सोसाइटी को अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकें। कमिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो हमारे देश में जो भी एक्टिविटीज से हमें पैसा मिलता है उनको हम लोग 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आता है आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग, मतलब जो भी चीजें नेचर से रिलेटेड होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर में आता है स्कूल्स, बैंक्स, ट्रेडिंग और हॉस्पिटल्स। यानी टर्शरी सेक्टर में हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी वो होती है जिन काम को करके हमको पैसा मिलता है, और नॉन मार्केट एक्टिविटी वो होती है जिनको काम करके हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता। तो नॉन मार्केट एक्टिविटी में आते हैं जैसे फार्मर्स जो कि खुद के लिए प्रोड्यूस करते हैं और वो खुद खाना खा लेते हैं, दैट इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। और सेम नॉन मार्केट एक्टिविटी वो भी होता है जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं। जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए सुबह से लेकर रात तक परेशान रहती है, हमारे खाने का, हमारी सेहत का ध्यान रखती है, बट रिटर्न में उनको हम लोग कुछ नहीं देते हैं। ये भी नॉन मार्केट एक्टिविटी में आता है। तो जो भी फीमेल्स हैं वो जब घर का काम करती हैं तब उसका उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता, बट जब वो जाके बाहर काम करते हैं मार्केट में तो उसका उनको पैसा मिलता है। आपने ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा कि इक्वल पे की डिमांड करते हैं लोग। ये इक्वालिटी क्यों नहीं है पैसों को लेके? सो लेट्स सी पहले वेजेस जो भी इनकम होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। एजुकेशन कैसी है कि हम लोग ने कितना पढ़ा लिखा है, और हमारी स्किल्स कितनी है कि हम लोग कितने अच्छे से काम एफिशिएंटली कर सकते हैं। सो बाय एंड लार्ज अभी तक जो विमेन थी हमारी सोसाइटी में उनको इतनी अच्छे से एजुकेशन नहीं दी जाती थी, और जिसकी वजह से उनकी स्किल्स भी बहुत बुरी थी, और इसी की वजह से इन टर्न उनकी वेजेस भी बहुत कम थी। बट अभी हमारी गवर्नमेंट और हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है एंड आई एम श्योर कि थोड़े दिनों बाद ये क्वालिटी वाला बहस भी खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई विश। एंड नेक्स्ट वी विल सी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे डिटरमिन होती है हमारी लिटरेसी रेट से, और हमारी कोई भी पर्सन की हेल्थ कैसी है। लिटरेसी रेट क्या होती है? टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु कैन रीड एंड राइट, यानी कि हमारी पूरी पॉपुलेशन में कितने लोग लिख और पढ़ सकते हैं। सो अगर लिटरेसी रेट 51% है, दैट मीन्स 100 लोगों में 51 लोग लिख और पढ़ सकते हैं। तुम्हारी इंडिया की लिटरेसी रेट का हाल क्या था? 1950 से 51 में 18% लोग ही पढ़ पाते थे, बट थोड़ा सुधार हुआ हमारा। 1991 से 92 में 52% लोग लिखने और पढ़ने लगे, एंड अभी सेंसस में 74% लोग लिख और पढ़ सकते थे। इट इज रियली गुड कि हम लोग ने इतना इम्प्रूव किया, बट अभी बहुत करना बाकी है। वी वांट कि हमारी पूरी पॉपुलेशन अच्छे से लिखी पढ़ी हो। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान लाए हैं कि हम लोग यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन करें, सबको पढ़ाया लिखाया जाए। 6 to 14 ईयर्स के ग्रुप में स्पेशली हम लोग बच्चों को पढ़ाएं। और दूसरी हमारी स्कीम जो गवर्नमेंट लाई वो है मिड डे मील स्कीम, जिसकी वजह से बच्चे रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं और इसकी वजह से वो उनकी पढ़ाई पे भी असर होता है और उनकी न्यूट्रिशन लेवल पे भी। तो एजुकेशन से एक्चुअली हमें क्या फायदा है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं? अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी मिल सकती है और आपके अंदर अच्छी वैल्यूज आती हैं एंड आप अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी को।
सो कमिंग टू हेल्थ ऑफ अ पर्सन, आप सोचो कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, वो क्या करती है, वो चाहती है कि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, वो नहीं चाहती कि उसको घाटा हो। तो वो ऐसे पर्सन को एम्प्लॉय करेगी जो फिट और हेल्दी रहेगा एज कम्पेयर टू जो हमेशा बीमार रहेगा, क्योंकि वो बीमार रहेगा तो वो इतनी छुट्टियां लेगा, तो कंपनी को प्रॉफिट कैसे होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने लोगों की हेल्थ के लिए भी बहुत काम किया है। तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो हम लोग ये पता करते हैं, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा कितना साल वो जिएगा। तो 1947 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 इयर्स, लाइक रियली। और 2018 में अभी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.8 इयर्स है। तो अब हम लोग आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक रहता है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन कोई बंदे को जॉब चाहिए बट उसको वो जॉब मिल नहीं रही है, कि वो कोई भी वेज पे काम करने को तैयार है कि मुझे बस काम दे दो, बट स्टिल उसको काम नहीं मिल रहा है। तो किसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करेंगे? उन लोगों को हम लोग नहीं काउंट करेंगे। वो होते हैं जिनको अरे नहीं मुझे जॉब ही नहीं चाहिए, या तो फिर बहुत बूढ़े लोगों को नहीं काउंट करेंगे, या तो फिर जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको नहीं काउंट करेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में दो तरह का होता है। एक होता है जो रूरल एरियाज में दिखता है अनएम्प्लॉयमेंट, और एक होता है अर्बन एरियाज में। तो रूरल एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह का है, सीजनल और डिस्गाइज्ड। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि जब साल के कुछ महीनों में रोजगार मिलता है उनको और बाकी महीनों में वो बेकार बैठे रहते हैं, तो उस महीनों के लिए वो कोई काम ही नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड है। दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि सपोज एक लैंड है, उसमें 8 लोग काम करते हैं, और अगर हम उन 8 लोगों में से 3 लोगों को हटा देंगे, खाली 5 लोग काम करेंगे, बट स्टिल उस लैंड से उतना ही चीजें प्रोड्यूस होंगी जितना पहले प्रोड्यूस होती थी। तो उन 3 लोगों का काम बिल्कुल बेकार है। वो लोग नहीं रहे हैं या रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन तीनों को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहेंगे। जो अर्बन एरियाज में हमें अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, भैया हमने पूरा 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD सब कर डाला, बट स्टिल वी कैन नॉट फाइंड जॉब। इसे कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता है अर्बन एरियाज में। तो अनएम्प्लॉयमेंट के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या हैं? पहला है वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, एसेट्स टर्न इनटू लायबिलिटी। कि मतलब तुमने इतना पढ़ा, इतना सालों की तुम्हारी मेहनत, इतना पढ़ाई लिखाई की, बट स्टिल तुम्हें जॉब ही नहीं मिल रही। दूसरा है फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग यूथ। इसमें ये होता है कि आप इतना पढ़ के लिख के एंड यू लाइक मैं क्या करूँ, मेरी पढ़ाई लिखा का फायदा क्या है, मैं घर पे बोझ बन गया हूँ। तीसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीजेस। ना घर वालों को तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा, तो तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की लाइफ की क्वालिटी डिक्रीज हो जानी है। एंड तुम्हारा फोर्थ इज जो नेगेटिव इफेक्ट है वो है डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो तुम सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye.